आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का विवरण इन ग्रंथों में किस तरह है, किस रूप में है? आखिर आदर्श राज्य क्या है? मुगल शासकों का आदर्श क्या था? किस तरह के शासन की वो कल्पना करते थे? किस तरह के राजत्व सिद्धांत के वे प्रतिपालक थे? ये भी हमें इन्हीं ग्रंथों से इसका विवरण मिलता है। वास्तव में कहा जाए तो, देखा जाए तो जो राजत्व सिद्धांत है, मुगल राजत्व सिद्धांत, ये मुगल राजत्व सिद्धांत अपने सही रूप में प्रस्फुटित हुआ अकबर के काल में, क्योंकि उसके पहले बाबर मात्र 4 वर्ष शासन कर पाया। हुमायूं भी मात्र 4 वर्ष शासन करने के बाद या 10 वर्ष शासन करने के बाद उसे भागना पड़ा, और उन 10 वर्षों के काल में भी वह लगातार अपने विद्रोहियों, अपने विरोधियों उन्हीं के साथ ही व्यस्त रहा। तो जो मुगल काल की परिकल्पना है, राजत्व की परिकल्पना, वह अकबर के काल की मानी जा सकती है। इसमें यह तय है कि जहांगीर ने अकबर के काल के इस राजत्व के जो सिद्धांत थे उनका लगभग अक्षरतः पालन करने की कोशिश की और उसे आगे बढ़ाया, उसका अनुसरण किया और वैसे आगे बढ़ा। शाहजहां के काल में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक तरीके से अकबर की नीति थोड़ी सी बदलने लगी, और औरंगजेब के आते आते तो औरंगजेब ने अकबर के राजत्व सिद्धांत को पूर्ण रूपेण त्याग दिया और इस्लामिक आदर्श का अनुसरण करना प्रारंभ किया। ये दोनों में कुछ मूलभूत अंतर थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर के आते आते ये राजत्व सिद्धांत पनपे और औरंगजेब के समाप्त होते होते राजत्व सिद्धांत, शासन करने का सिद्धांत, सम्राट की नीतियों में कुछ बदलाव आया। जो अकबर के जो राजत्व सिद्धांत की जो हम चर्चा करते हैं, वास्तव में ये सिद्धांतों का निर्माण असल में अबुल फजल ने किया था, जो अकबर का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और अबुल फजल के द्वारा ही यह पुस्तक ग्रंथ लिखा गया है जो अकबर के काल का विस्तृत विवरण देती है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इसमें उसने अकबर के द्वारा, अबुल फजल द्वारा के प्रतिपादित सिद्धांतों का उसने पालन किया होगा। इस सिद्धांतों की क्या विशेषता है? ये जो हम बात कर रहे हैं आदर्श राज्य या राजत्व, मुगल राजत्व सिद्धांत, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता, दैवीय प्रकाश। दैवीय प्रकाश से तात्पर्य यह है कि दरबारी इतिहासकारों ने अपने से जो शक्ति है वो ग्रंथों में मुगल राजाओं को दैवीय अधिकारों के द्वारा दिए जाने का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ये कहा है कि सम्राट को जो भी शक्ति मिलती है वह ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये ईश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रदान किया जाता है। और इस बात का समर्थन तत्कालीन सम्राटों ने भी किया है कि ईश्वरीय शक्ति या शासन करने की शक्ति सर्वोच्च सत्ता द्वारा प्रदत्त है और वह उन्हीं व्यक्ति विशेष को है। दैवी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अबुल फजल एक जगह लिखता है कि राजा एक सामान्य मानव से अधिक है। पहली बात, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का रूप है, और उसे एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि विवेक का ईश्वरीय वरदान कुछ ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। आगे अबुल फजल और लिखते हैं कि राज्य शक्ति ईश्वर से फूटने वाला प्रकाश और सूर्य से निकलने वाली
किरण है। राजपद के इस सिद्धांत के कारण मुगल सम्राट लोग जो थे वो स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, और जैसा वे समझते थे वैसा ही अबुल फजल ने अपने व्याख्यान में लिखा है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी ने जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया की उपाधि स्वयं के लिए धारण की, जिल्ले इलाही। और राजपद के इस दैवीय सिद्धांत कि हम देव के प्रतिनिधि हैं, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत ने मुगल सम्राटों की शक्ति में भी काफी वृद्धि की, जनता की नजर में सम्मान बढ़ा, जनता के द्वारा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी और आदर की भावना बढ़ी। तो इस प्रकार ये विवरण इस तरह का अबुल फजल ने दिया है जैसा कि उस समय के राजा अपने को प्रदर्शित करते थे, अपने को प्रदर्शित करना चाहते थे। इतिवृत्तों के चित्रण के साथ साथ चित्रित किए जाने वाले चित्रों ने इन विचारों के संप्रेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां भी लेखन है उसी के बाजू में यदि चित्रण है तो संप्रेषण या संवाद बहुत सरल हो जाता है, और इस प्रकार इन्होंने बहुत विशिष्ट भूमिका निभाई है। इस संप्रेषण ने काफ़ी योगदान दिया है, और ये चित्र एक तरीके से देखने वाले के मन में, पढ़ने वाले के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, एक तरीके से स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। 17वीं शताब्दी के आते आते और उसके समाप्त होते तक जो मुगल कलाकार थे, मुगल चित्रकार जो थे, उन्होंने मुगल शासकों को एक तरीके से प्रभा मंडल के साथ चित्रांकित करना शुरू किया। प्रभा मंडल को बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि मानो यह ईश्वरीय प्रकाश है। पहले ही उन्होंने कोशिश की थी ये कहने की, और कोशिश थी उनकी सतत, कि ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति विशेष ही शासन चला सकते हैं, और इस प्रकार उन्हें वे दैवी शक्ति मिली हुई है। तो उस दैवी शक्ति को इस प्रभा मंडल के रूप में और उसको ईश्वरीय प्रकाश के प्रतीक के रूप में इन चित्रकारों ने दिखाना शुरू किया। ये जो प्रभा मंडल वाली जो बात है, इसकी जानकारी या इसकी समझ इन चित्रकारों को वो मैरी वर्जिन, यूरोप की जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं और ईसा की जो पेंटिंग्स हुई, उन पेंटिंग में ऐसा प्रभा मंडल दिखाया जाता था, उसको देखकर उससे प्रभावित हुए थे, और ये कला, ये हुनर, ये समझ उन्होंने अपने पांडुलिपियों के लघु चित्रणों में भी शामिल कर लिया। धर्म से राजनीति को अलग करना, धर्म से राजनीति को अलग करना। जहाँ तक मुगल राजत्व सिद्धांत की बात है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि वह सिद्धांत मूल रूप से अकबर के काल का है, जिस पर उसके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और कुछ हद तक औरंगजेब ने उसका पालन परिपालन किया। मुगल राजत्व सिद्धांत में लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों परस्पर एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। बाबर, हुमायूं, इनकी जहाँ तक बात है तो इन्होंने काफ़ी हद तक उलेमा में दिए गए निर्देशों का पालन किया राजत्व सिद्धांत के तहत। लेकिन अकबर के काल में स्थितियां बदली
और ऐसा महसूस होता है कि अकबर एक तरीके से उलेमा के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था। जहाँ तक राजनीति का मामला है, जहाँ तक प्रशासन का मामला है, वो उनके इंटरफेरेंस को, वह उनके दखल को कतई पसंद नहीं करता था। अकबर उसे एक तरीके से अनुचित हस्तक्षेप मानता था और इस प्रकार उसने कोशिश की कि धर्म और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग रहें। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर भी उसने समाप्त कर दिया और इस प्रकार अकबर ने ये बताने की कोशिश की उलेमा के प्रभाव को हटाकर और ये धार्मिक आधार पे बने हुए जो राजस्व करों का जो था उसको हटाते हुए उसने ये बताने की कोशिश की कि उसका जो शासन है वह किसी धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि प्रजा हितैषी सिद्धांतों के आधार पर चलेगा। और वो वास्तव में ऐसा चाहता था कि प्रजा हितैषी सिद्धांत ही उसके शासन का आधार बने। इस उद्देश्य से उसने सितंबर 1779 में मजहर की घोषणा की। मजहर क्या है? मजहर की घोषणा के अनुसार सम्राट को कुरान की व्याख्या संबंधी उठने वाले जितने भी मामले हों, विवादास्पद मामले हों, उसमें सम्राट को अंतिम निर्णय देने वाली सर्वोच्च सत्ता मान ली गई। यानी यदि किसी अंश को लेकर, कुरान के उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी तरह का विवाद है तो उस विवाद का अंतिम निर्णय, उस विवाद को हल करने का अंतिम निर्णय, उसकी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास रहेगी, ऐसा स्वीकार कर लिया और उसे प्रजा की भलाई के लिए स्वेच्छा पूर्वक उचित नीति का अनुसरण करने का भी अधिकार दे दिया। यही मजहर कहलाया। इस प्रकार मजहर की घोषणा से राजनीति से उलेमा वर्ग के अनुचित प्रभाव की समाप्ति हो गई। उलेमा वह धार्मिक वर्ग हुआ करता था इस्लाम का और ये थोड़ा ज़्यादा हावी था, लेकिन ऐसा करके तत्कालीन सम्राट लोग सफल हो गए कि राजनीतिक सत्ता को धार्मिक सत्ता से अलग रखना। जो उलेमा का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको भी उन्होंने रोकने में सफलता पाई। मुगल बादशाह, शासक, साथ ही साथ धर्म गुरु दोनों ही रूपों में सर्वोच्च शक्ति का स्वामी बन गए। धर्म और शासन दोनों एक ही सत्ता में केंद्रित हो गई। परिणाम कि जो सम्राट था वह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लार्जर देन लाइफ, एक बहुत बड़ा आकार लोगों के सामने उसका दिखाई देने लगा और इसलिए जनता में इन सम्राटों की स्वीकृति में भी बहुत आसान हुई। सुलह ए कुल द्वारा एकीकरण। सुलह ए कुल द्वारा एकीकरण उदार धार्मिक नीति क्या है? जैसा कि शब्द से सुलह ए कुल से ही स्पष्ट दृष्टिगोचर है, स्पष्ट दिखता है कि इसमें धार्मिक सहनशीलता का पुट है। अकबर ने तो धार्मिक सहनशीलता को अपने शासन का, मुगल राजत्व सिद्धांत का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग माना था, उसे एक विशिष्ट स्थान दिया था। ये धार्मिक सहिष्णुता, ये धार्मिक सहनशीलता उसके शासन की एक विशेषता थी। अबुल फजल, जो अकबर के काल का इतिहासकार है, उसने कहा है कि जो प्रबुद्ध वर्ग था, ये प्रबुद्ध वर्ग सुलह कुल का और एक तरीके से शासन कला का,
शासन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। और सुलह कुल में इन सब के विचारों के सामंजस्य के साथ चलने को बढ़ावा दिया जाता था। सभी धर्म, सभी मतों को एक स्थान देना और उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, ये अकबर के काल का राजत्व सिद्धांत का एक अहम पहलू था। ये बात तय थी कि ये स्पष्ट कर दिया गया था जनता जनार्दन को कि ये जो अभिव्यक्ति, धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको एक शर्त पर ही आपको दी जा रही है और उसे आपको ध्यान में रखना है। और वह शर्त ये कि आप राजसत्ता को किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपकी भावनाएं, आपकी जो विचार हैं वो किसी तरीके से किसी अन्य धर्म, अन्य मतों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी और किसी तरह का झगड़ा इस धर्मों को लेकर नहीं होगा। ये शर्त के साथ उसने धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको दी थी। औरंगजेब को छोड़कर लगभग सभी लोग धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार थे। केवल औरंगजेब को छोड़ दें तो जितने भी सम्राट हुए, मुगल सम्राट, ये धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार थे। यहाँ तक कि उपासना के स्थल, उनकी मरम्मत, उनके निर्माण, इसके लिए अनुदान देना, शासकीय अनुदान देना, शासकीय संरक्षण देना, इसके हमें मुगल काल के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मुगल शासकों ने ये जो सुलह कुल की जो भावना थी, इसको अपनी शासकीय नीति में स्थान दिया और ऐसा करते हुए उन्होंने ये सुलह कुल की भावना को और आगे बढ़ाने में एक तरीके से उनको बड़ी सुविधा हुई। मुगलों ने उनके जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, चाहे वे ईरानी हों, तुरानी हों, अफगानी थे, राजपूत और दक्षिणी, ये जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे, इन सब को उसने उच्च पदों पर रखा, सबको उच्च स्थान दिया। और ऐसा करते हुए उसने न किसी धर्म न जाति का ख्याल रखा। पद हो या पुरस्कार हो, इन सब चीज़ों में, या सम्मान हो, इन सब चीज़ों में उसने कतई इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये लोग किसी धर्म के हैं, किस जाति के हैं, आदि आदि। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि अकबर ने अपने काल में धर्म आधारित करों को हटाकर ये बात पुनः साबित करने की कोशिश की कि उसका शासन जो है वो धार्मिक पक्षपात पर विश्वास नहीं करता, किसी भी नीति को धार्मिक आधार पे नहीं देखता। और साथ ही साथ उसने अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि जो भी कर रहे हैं, जो भी निर्णय, जो भी कार्य, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसका जो परिपालन हो रहा है, अनुपालन हो रहा है, वह सुलह कुल के आदर्शों के अनुसार हो। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इन अनुबंधों का सम्मान करने में समर्थ हो पाते थे, बशर्ते वह न्यायपूर्ण हो। अकबर का तो सोचना था, अकबर का विचार था, अकबर ऐसा महसूस करता था कि एक राजा या प्रशासक अपनी प्रजा का सबसे बड़ा शुभ चिंतक, सबसे बड़ा संरक्षक होता है, पैटर्न होता है, और इसलिए उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उदार होना चाहिए। साथ ही उसे अपनी प्रजा को अपने संतान जैसा मानना चाहिए और हमेशा प्रतिक्षण उसकी भलाई के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। अकबर के अनुसार अत्याचार करना प्रत्येक मनुष्य के लिए गैर कानूनी है और विशेषतः बादशाह के लिए तो और भी गैर कानूनी है, क्योंकि वह प्रजा का संरक्षक माना जाता है, प्रजा का संरक्षक होता है। सौभाग्य से अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी प्रजा हित के इस सिद्धांत को
अपने शासन का मुख्य आधार माना, अपने राजत्व का मुख्य आधार माना और इसी दिशा में अपनी सोच रखी जिस दिशा में अकबर ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। लेकिन इस्लामिक धर्मवेत्ता और शेख अहमद सरहिंदी जैसे सूफी नेता, ये लोग इस बात से सहमत नहीं थे। अकबर की जो ये राजनीतिक धारणा थी उसका वो लोग उतना समर्थन नहीं करते थे जितना कि अपेक्षित था। न्याय के विचार का दृश्य, इसे दिखाने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई, अनेक प्रतीक दिखाए गए, अनेक रूप उनके चित्रित किए गए जिसमें न्याय का प्रदर्शन किया गया। मुगल राजतंत्र में न्याय की बात को, न्याय के विचार को सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हुए शेर और बकरी या गाय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक था। शेर और बकरी या शेर या उसके साथ गाय, ये दोनों चुपचाप चिपक कर शांतिपूर्वक बैठे हैं। इसे प्रतीक के रूप में बार बार प्रदर्शित किया जाता था चित्रकारों द्वारा, कलाकारों द्वारा। किस चीज का प्रतीक? न्याय का प्रतीक, न्याय के विचार का प्रतीक। इनका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना जहां दुर्बल, सबल, शेर और बकरी सभी एक दूसरे के साथ सद्भाव से रह रहे हों, सभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हों, सभी एक दूसरे के साथ मेल मिलकर रह रहे हों। ये जो बादशाह नामा है, जो चित्रों से पटी हुई है, बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में इस प्रतीक का अंकन तो सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में किया गया है और ऐसा प्रदर्शित कर बारंबार ये चेष्टा की गई है बताने की कि तत्कालीन शासकों का, तत्कालीन सम्राटों का न्याय, समग्र न्याय में कितना विश्वास था। लगभग सभी सम्राट हम देखते हैं इस काल के न्यायप्रिय थे, यानी न्याय उनके लिए एक बहुत अहम मुद्दा हुआ करता था और न्याय करना उसे वे लोग अपना परम कर्तव्य समझते थे। हाँ, प्रत्येक दिन न्याय करने के अतिरिक्त इन सम्राटों ने एक और प्रथा अपनाई थी कि हर सप्ताह किसी एक दिन, सुनिश्चित दिन, वे लोग न्याय संबंधी मामलों पर कार्य करेंगे। विशेष रूप से न्याय संबंधित मामलों के लिए सप्ताह के एक दिन को वे लोग सुरक्षित रख देते थे। और जहांगीर की यदि बात करें तो जहांगीर ने तो न्याय व्यवस्था को इतना अहम स्थान दिया था, उसने न्याय कार्य को की सर्व प्रमुखता इतना जोर दिया था कि उसने न्याय की एक जंजीर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जहांगीर अकबर से न्याय के मामले में एक कदम और आगे था।